तो एफ डैश एक्स का आंसर निकाले। अगर एफ डैश एक्स मतलब अपने लिए क्या स्लोप है, डिफरेंशिएशन ना। अगर ये एफ डैश एक्स का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, मतलब स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। उल्टा भी हो सकता है, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। उल्टा, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, मतलब उल्टा हो सकता है। दोनों केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या पता है, अगर एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लाने का कोशिश करेंगे। अगर एक ग्रेटर देन 0 आ गया, इंक्रीजिंग हो गया। अगर उसको उसने ऑलरेडी दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तब हम लोग ये लॉजिक को यूज करेंगे, उसको जो चाहिए वो वैल्यू फाइंड करके देंगे। तो दो ही सम बन सकते हैं इसमें, एक तो चेक करने के लिए बोलेगा या सॉल्व करने के लिए बोलेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चेक करने बोलेगा एक तो, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे देगा और सॉल्व करने बोलेगा फॉर एक्स। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है वो देखो, उससे तुमको थोड़ा आइडिया समझेगा क्या डिस्कस करें हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तुमको पूछा है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बोलू रहा यार अभी कुछ, उसको बुला रहे करके तेरे को समझा, मतलब वो लैंग्वेज तेरे को आता है ना? हमको तो नहीं समझा, तुमको समझा किसी को? नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। और थोड़ी बताया किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ है ना, उसको मर्ज करना पड़ेगा अभी बाद में। क्यों सो रही थी क्या? फिर बाद में लेक्चर देखना पड़ेगा ना तेरे को। एफ ऑफ एक्स का आंसर 1/x है, तो तुमको चेक करना है, चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेंगे एफ ऑफ एक्स को और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बिकॉज विदाउट डिफरेंशिएशन हम नहीं बता सकते कोई इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स क्या आया? अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब 1/x² भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब -1/x² क्या रहेगा? तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। देखो थोड़ा लॉजिक समझो तुम लोग, अगर एफ ऑफ एक्स के एफ डैश एक्स लिख दिया, खत्म है। फिर पहले सोचो, एफ डैश एक्स कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स कंक्लूजन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तुम कंक्लूड कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग है। समझा? अगर समझो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स क्यूब? 3x²। बट अभी ये 3x² में x² कैसा है? तो सिंस x² इज पॉजिटिव, therefore 3x² is always greater than, therefore f dash x is greater than, therefore f of x is कुछ बोलना चाहता रहे, मतलब इंसान का भाषा समझ में नहीं आता होता है। x² इज ग्रेटर देन 0, वो आएगा ना? अभी आएगा अभी तक कल एग्जाम्पल से। अरे बात करने बोला तो तुम लोग रेडी हो जाते हो, ऐसा मतलब तुमको पढ़ाई करने बोला तो नहीं होता है। अभी बात करने बोला तो आराम से एकदम फुर्सत में बैठ के बात करते हो, वही करते हैं ना, फिर बंद करते हैं। रोज आओ 1.5 घंटा बात करते हैं, फिर घर जाओ।
f of x is equals to x square minus 2x plus 5 is increasing function. Find x. ये चेक वाला सम नहीं है, फाइंड वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे दिया इज इंक्रीजिंग फंक्शन. फाइंड x. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x के लिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले तुम्हारा f of x का कंसीडर करो, क्या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और इंक्रीजिंग चेक करना है या सॉल्व करना है, दोनों में पहला स्टेप क्या है? पूरा सुनो ना, पूरा. चेक करना हो या सॉल्व करना हो, दोनों में एक स्टेप कॉमन है, क्या है? तो ये होगा 2x माइनस 2. अब चेक करना नहीं है ना, सॉल्व करना है ना, तो गिवन को यूज करो. सिंस f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब f डैश x का आंसर ग्रेटर देन 0. इसका मतलब 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1. आंसर. अरे f ऑफ x का आंसर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब उसका स्लोप कैसा होगा? इसके लिए मैं लिखा f डैश x ग्रेटर देन 0, और f डैश x की जगह पे क्या पुट किया? 2x माइनस 2. 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को उधर शिफ्ट करो, 2x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1. तो जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, x का वैल्यू 1 से कम होगा तुम्हारा आंसर डिक्रीजिंग होगा. समझा? चेक कैसे करना है समझा, सॉल्व कैसे करना है समझा, इतना ही कंसेप्ट है इसमें, खाली चेक या सॉल्व. क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग डिक्रीजिंग का भी करते हैं. f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सॉल्व फॉर x. बोलो पहला स्टेप. f of x is equals to x square minus 7x plus 5. Differentiate 2x minus 7. Since f of x is decreasing function, therefore less than 0, therefore less than 0, therefore खत्म. समझा? खाली तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ऐसा लेस देन ग्रेटर देन को सॉल्व करके बताना है. आएगा? देखो ये छोटा टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग को लास्ट एक्सरसाइज में भी है, बट अभी फिलहाल ये एक्सरसाइज में तुमको सिर्फ सॉल्व ही करके बताना है इक्वेशन को. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, टेस्ट वेदर मतलब चेक करना है. सेकंड में इंक्रीजिंग करके दिया है, थर्ड में डिक्रीजिंग करके दिया है. तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग. और फंक्शन देखो कैसे दिया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16. कोई भी फंक्शन होने तो पहला स्टेप क्या रहेगा? f of x is equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16. चलो पहला स्टेप. तो f dash x is equals to अब तुमको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करना है तो इनको होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. सबसे पहला तो 3 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ये किसी का भी मतलब कोई तो फंक्शन का एक्सपांशन रहेगा. अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फैक्टराइज करो साइड में जाके. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस किया तो 4, 2 2 जा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर. मतलब ये किसका एक्सपांशन है? तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर. किसका आंसर है? f डैश x का. अब बताओ f डैश x का आंसर में x माइनस 2 द होल स्क्वायर कैसा है? तो उसको मैं 3 टाइम्स भी करूंगा तो भी कैसा रहेगा? Therefore
f dash x is positive, therefore f of x is increasing function. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, f dash x का आंसर पॉजिटिव है तो f of x इंक्रीजिंग है, f dash x इंक्रीजिंग नहीं है. नेचर फंक्शन का बताना है, कंडीशन f dash x का यूज करना है. समझा? यस नो? सेकेंड वन बहुत इजी है क्योंकि उसमें एक ही फंक्शन है. f of x is equals to x minus 1 by x. नॉर्मल फंक्शन है. f of x is equals to x minus 1 by x. बोलो फर्स्ट. Differentiate with respect to x. What is the derivation of x? What is the derivation of? So it is plus 1 upon x square. Correct? अब एक एक स्टेप बताओ, इसको बनाओ. पहला क्वेश्चन को पहला बताओ, एक्स स्क्वायर को. एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर भी. अगर इसके अंदर 1 ऐड करूंगा तो भी. इसका मतलब f डैश x का आंसर ग्रेटर देन 0 है. देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. समझ रहा है? थर्ड वन तो इतने में हो जाएगा, बहुत छोटा सा में. f ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 बाई x माइनस 3. फर्स्ट स्टेप बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 7 बाई x? और 3 का तो 0 हो गया. बोलो x स्क्वायर इज, तो माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, क्यों नेगेटिव? माइनस साइन है. देयरफॉर f डैश x इज, देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन. चेक करना इतना ही है. चेक वाले सम्स तुमको कम से कम दिया है बिकॉज इसमें स्क्वायर आना माइनस आना कंपलसरी है. अगर स्क्वायर आया माइनस आया तब जाके तुम जज कर सकते हो लेस देन 0 है. होल स्क्वायर आया तब जाके तुम बता सकते हो ग्रेटर देन 0 है. जैसे पहले वाले में हमने x माइनस टू द होल स्क्वायर लिखा है, तभी हम जज कर पाए पॉजिटिव है करके. स्क्वायर के बिना तुम जज नहीं कर सकते. अभी मैं सिर्फ x बचाया तो तुम बता नहीं सकते ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें तुमको इंक्रीजिंग करके दिया है, देखो क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग. ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया इंक्रीजिंग है करके. हमको क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू. बट इक्वेशन देखो क्यूबिक है. 2x क्यूब 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. देखो डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक आएगा. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, पहला स्टेप तो डिफरेंशिएशन ही है. क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. करेक्ट. अब इसको सॉल्व करो. कब तक सॉल्व करना पता है? जब तक ब्रैकेट्स नहीं आते. क्यों पता है? इससे पहले वाले में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे थे तो वहां पे होल स्क्वायर चाहिए था. तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आया तो भी चलेगा, बट ब्रैकेट्स चाहिए. तो पहला स्टेप क्या करेंगे? 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. नेक्स्ट स्टेप 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. नेक्स्ट स्टेप 6 कॉमन x टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3. लास्ट स्टेप 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 एंड x माइनस 2. देखो ब्रैकेट्स आ गए. अब गिवन यूज करो. गिवन में क्या दिया है? सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन, बट 6 इज अ नंबर जो डिवाइड हो जाएगा. तो बचा क्या है? x माइनस 3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. अब बोलो, दो ब्रैकेट्स आए. इससे पहले सब में ऐसा आया था ना, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो हमने डायरेक्ट 1 को शिफ्ट करके डायरेक्ट लिख दिया x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक ही ब्रैकेट था. बट यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स है? तो अभी अपने को सोचना पड़ेगा दो केस के बारे में. फर्स्ट केस, केस 1,
x माइनस 3 पॉजिटिव है एंड x माइनस 2 भी पॉजिटिव है। केस 2 x माइनस 3 नेगेटिव है एंड x माइनस 2 नेगेटिव है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ये और वाला केस है बीच में, x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 2। देखो एक ही स्टेप है जो डिफरेंट है, तो ध्यान दो क्या कर रहे करके। तो अब बताओ ये दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है तो कौन सा लिखोगे जो दोनों को कवर करना चाहिए। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपल्शन नहीं है, डायग्राम बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। अभी देखो x इज ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ये वाला केस है। x इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये वाला केस है। अभी दोनों का इंटरसेक्शन किधर आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 3। मैं सिंपल बता दूं तो ग्रेटर देन में हर बार बड़ा नंबर ढूंढने का। ग्रेटर देन में बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, तो 3 को सिलेक्ट करने का। अभी सेकेंड केस लेस देन वाला केस में इधर फिर से 2 है 3 है, एक बोलता है x इज लेस देन 3, दूसरा बोलता है x इज लेस देन 2, तो इंटरसेक्शन किधर आ रहा है, तो लेस देन में हर बार छोटा नंबर ढूंढने का, x इज लेस देन 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2। समझ में आया, यस नो। क्वेश्चन नंबर 3 करोगे फिर, ये सेम है, फर्क क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग आएगा, फैक्टराइजेशन अलग होगा। सेकेंड वन भी करोगे, क्या है ये हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया वैसा है, x स्क्वायर का डेरिवेशन, 2x का डेरिवेशन, 5 का डेरिवेशन, बट इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन, तो 2x इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन, एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही फंक्शन है। अगर दो आएंगे तो केस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीजिंग के जगह पे अभी क्या आ गया, तो नहीं होएगा, एक सम बताने दो फिर करो। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। पहला स्टेप बोलो, 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144, सॉल्व करो। 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना आएगा, 2 जा 4 जा 24, मल्टीप्लाई किया तो 24 आना चाहिए, माइनस किया तो 5 आना चाहिए, 8 3 जा, तो क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ x कॉमन x माइनस 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप, सिंस f of x is decreasing function, therefore f dash x is less than 0, therefore 6 times of x minus 8x plus 3 is less than 0, therefore x minus 8x plus 3 is less than 0। दो ब्रैकेट आया तो क्या करूं, केस 1 क्या होगा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, और केस 2 x माइनस 8 नेगेटिव होगा जो पॉजिटिव है, अभी x प्लस 3 पॉजिटिव होगा जो नेगेटिव है। तो इधर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज लेस देन माइनस 3, और x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 3। डन। बोलो अभी अगर मैं इधर का डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इधर बोलता है x इज ग्रेटर देन 8 मतलब ऊपर, x इज लेस देन माइनस 3 मतलब नीचे, तो व्हाट इज द कॉमन रीजन, नथिंग, मतलब इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, एम्प्टी, x बिलोंग्स टू एम्प्टी, कुछ सॉल्यूशन नल सेट आएगा। अगर वही यहाँ पे जाऊंगा तो देखो क्या आएगा, -3 8, ये बोलता है -3 से बड़ा,
और 8 से छोटा, तो कहां से कहां तक दिख रहा है कॉमन? यस, -3 से 8, तो -3 से 8, x बीच में आएगा ना, तो -3 लेफ्ट में, 8 राइट में। क्लियर? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? देयरफॉर -3 लेस देन x लेस देन 8, एक ही आंसर क्यों आया? दूसरा एम्प्टी है। इससे पहले दो आंसर्स क्यों आए? दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज थे। समझा? डिफरेंस समझ में आया? इससे पहले वाले सम में ना तुम लोग इधर जा रहे थे, ऐसा बाहर, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, और अभी अंदर का स्पेस। इन शॉर्ट, अगर तुम लोग ये नंबर लाइन में देखोगे ना, -3 और 8 से बड़ा गया तो, -3 से छोटा गया तो इंक्रीजिंग, बट वो दोनों के बीच में ऐसा सॉल्यूशन आता है हर बार। -3 पे क्या होगा? नथिंग। -8 पे क्या होगा? नथिंग, क्योंकि -3 8 पे 0 आता आंसर, और 0 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो कांस्टेंट पे रह जाएगा। समझा? तो लास्ट वन करोगे, थर्ड वन। सेकंड करते हैं, बोलो क्या दिया है? f of x इज इक्वल्स टू, सही है, बोलो। f of x इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? डन। सॉल्व करते थोड़ा। 2x स्क्वायर कॉमन, 2x माइनस 6, सॉरी 3, 2x माइनस 3, सिंस f of x is डिक्रीजिंग, अब समझेगा कितना तुमको समझाया। f डैश x is लेस देन 0, इसका मतलब 2x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0। क्या करो? क्यों? अच्छा, तुम ये बोल रहे x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0। x स्क्वायर को डिवाइड कैसे कर सकता है? x है ना उसमें। ऐसे तो इससे पहले वाले ब्रैकेट भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। केस करूँ क्या यहाँ पे? नो। क्यों? बिकॉज हमको पता है x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है एवरी टाइम, हर बार वो पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके बाजू वाला नंबर क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आए। अरे तुम लोग 2 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव बोल रहे हो, वो नंबर कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है, तो ये नेगेटिव होना ही चाहिए ताकि आंसर नेगेटिव आए। तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है। किसके वजह से नेगेटिव हुआ होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि x स्क्वायर इज ऑलवेज, देयरफॉर 2x माइनस 3 इज नेगेटिव। तो हर बार केस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा उधर केस, क्योंकि पता है उसमें दोनों ब्रैकेट में ना ऐसा लिखा हुआ था, दोनों पावर 1 थे, तो हमको नहीं पता चलता था कि ये नेगेटिव है कि ये नेगेटिव है। समझा? तो 2x माइनस 3 नेगेटिव मतलब 2x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/2। खत्म टॉपिक। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर को टाइम लगेगा, टॉपिक खत्म हुआ है। डन। तो जो भी होमवर्क बोला है होमवर्क कंप्लीट करो और ये लिखो अभी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क है इसमें, एक्सरसाइज नंबर 1 में। फटाफट लिखो।